विचेस आर बैक। स्कारलेट विच का बेटा अगाथा हार्कनेस और एगाथा का कवन सब आ चुके हैं एगाथा ऑल अलोंग के 2 एपिसोड के साथ। वांडाविजन का सेकंड पार्ट एगाथा ऑल अलोंग हमारे सामने आ चुका है, जहां एगाथा जिसको वांडा फंसा कर गई थी वेस्ट व्यू की दुनिया में, वो वांडा के माउंट वंडागोर में दबने के बाद अब आजाद है। पर एगाथा के पास उसकी पावर्स नहीं है और कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं यहाँ जो माहौल को और मिस्टीरियस बना रहे हैं। खासकर ये लड़का जिसे मैं अभी तक तो बिली कह रहा था, पर कहीं ना कहीं ये हिंट किसी और के होने का दे रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं एगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 शुरू होता है मार्वल टेलीविजन के लोगों के साथ, जिसके बाद हमें एगाथा दिखती है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन जैसे माहौल में। हम यहाँ हर्ब को नोटिस करते हैं, जो कि वांडाविजन सीरीज में वांडा और विजन का नेबर था और वो यहाँ एगाथा के साथ डिटेक्टिव है। पहले मुझे लग रहा था कि क्या हर्ब और बाकी लोग भी यहाँ कैद हैं, पर आगे हमें पता चलता है कि सिर्फ एगाथा ही यहाँ कैद है, जबकि बाकी सब उसके नेबर हैं असली दुनिया में, जो उसके नए नए शौक में उसका साथ देते रहते हैं। पर ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है एगाथा और हर्ब को मिलने वाली डेड बॉडी। हालांकि अगर आप नोटिस करोगे कि जब हर्ब एगाथा के पूछने पर बताता है कि उन्हें जो मिली है वो मर चुकी है, तो एगाथा कहती है यू नेवर नो। इस बात ने मेरा ध्यान खींचा। ये सच बात है, स्कारलेट विच मरी है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, पर ये कंफर्म है कि ये वांडा ही है। यहाँ हर्ब बोलता है कि इस बॉडी की डेथ का रीजन है शी वाज क्रश्ड। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में माउंट वंडागोर के मलबे के अंदर दब गई थी, पर इस पूरे सीन में वांडा का चेहरा नहीं दिखाया गया। बस यहाँ उसका आउटफिट वैसा ही है जैसा हमने आखिरी बार देखा था उसे एगाथा से लड़ने से पहले। एगाथा को यहाँ क्राइम सीन पर उसका ब्रूच मिलता है, जो वो हमें वांडाविजन सीरीज में पहनी हुई दिखी थी। प्लस ये आइकॉनिक ब्रोच है इस मार्वल कैरेक्टर के लिए, जिसे आप कॉमिक्स में भी नोटिस करोगे। इन सब के बाद सामने आता है एगाथा के फेक शो के फेक इंट्रो क्रेडिट्स, जहाँ पहले एगाथा की कैरेक्टर का नाम एग्नेस ओकॉनर सामने आता है, जबकि बाकी नाम जो यहाँ दिखे वो सब असली हैं, जैसे डॉटी, हर्ब, मिसेस हार्ट। पर लास्ट में यहाँ ये क्यों लिखा था बेस्ड ऑन वांडा विज डायसन? ये कैसा नाम है? क्या विजन का असली नाम यूज नहीं किया जा सकता यहाँ? आगे एगाथा की कैरेक्टर एग्नेस जाती है लाइब्रेरी में, जहाँ फनी बात मुझे ये दिखी कि डॉटी के पीछे जो बुक शेल्फ है उस पे लिखा है रेफरेंसेस। अब हम मार्वल फैंस के लिए यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर मेरा ध्यान खींचा बॉडी के पास से मिले लाइब्रेरी कार्ड पर लिखे बुक के नाम ने। बुक का नाम है डायलॉग एंड रेटोरिक नोन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट, जिसके सारे पहले लेटर को अगर अलग किया जाए तो डार्कहोल्ड बन रहा है। ये तो आपने तुरंत नोटिस कर लिया होगा आप सुपर के व्यूअर्स जो हैं, पर इससे भी बेटर है बुक के ऑथर का नाम एंड्रयू ह्यूगो। ये एनाग्राम है, यानी इसके सारे लेटर्स को रीअरेंज करके बनेगा वंडागोर, जो कि सही में ओरिजिनल लोकेशन है डार्कहोल्ड की, जैसा कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पता चला था। तो जैसे उस मूवी में वांडा ने माउंट वंडागोर को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से पूरे मल्टीवर्स में डार्कहोल्ड की सारी कॉपीज बर्बाद हो गई, इसीलिए यहाँ लाइब्रेरी में भी उसके सारे एडिशंस जले हुए दिखाए गए हैं। आगे एग्नेस के सामने जब वांडा की बॉडी के सॉइल रिपोर्ट्स आते हैं तो वो ईस्टर्न यूरोप के हैं। ये वंडागोर के ही सेडिमेंट है। कॉमिक्स में वंडागोर की लोकेशन बताई गई है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ऑफ ट्रांसिया, जो कि फर्दर कंफर्म करता है कि ये वांडा की ही बॉडी है। पर ये बॉडी यहाँ आई कैसे? आगे एग्नेस के सामने आती है एफबीआई एजेंट विडाल। हमें आगे पता चल रहा है कि विडाल आई थी एगाथा को मारने, पर क्यों ये अभी क्लियर नहीं हुआ। बस इतना क्लियर है कि एगाथा किसी कारण से रियो विडाल की पावर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इवन उसका सलाइवा एगाथा को हर्ट करता है। और ये मैं ही हूँ या इन दोनों के बीच सेक्सुअल टेंशन फील हो रही है? आगे एग्नेस उस ब्रोच के बारे में जानने की कोशिश करती है जिसपे ट्रिपल गॉडेस बनी है। ये एगाथा का ब्रोच है। वैसे ट्रिपल गॉडेस यानी मेडन, मदर और क्रोन को नियो पेगनिज्म में डिस्क्राइब किया गया है फीमेल लाइफ साइकिल के सेपरेट स्टेज की तरह, और ये तीनों एक एक रियल्म को रूल करती हैं, हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड। अब एग्नेस वापस जब घर आती है तो कुत्ते के भौंकने को सुनकर बोलती है स्टूपिड डॉग। अब ये सुनते ही मुझे याद आया कि वांडाविजन में एगाथा ने बिली और टॉमी के कुत्ते को भी मारा था। तो एगाथा को कुत्ते तो नहीं पसंद, पर उसे रैबिट पसंद है, जहां वो वांडाविजन में दिखने वाले अपने रैबिट के नाम से एक बच्चे का रूम देख रही है, निकोलस स्क्रैच। बेसिकली ये जो सीरीज का सेटअप दिखाया गया है वो इंस्पायर्ड है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन से, जहां मेन कैरेक्टर अपने बेटे को खो चुकी होती है, और यहाँ भी वही माहौल मैच किया जा रहा है। हालांकि निकोलस स्क्रैच को हमने वांडाविजन में एक रैबिट के फॉर्म में देखा है, वो इस सीरीज में भी हमें दिख रहा है। वैसे कॉमिक्स में निकोलस स्क्रैच बेटा होता है एगाथा हार्कनेस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेलम में एगाथा के ट्रायल और एग्जीक्यूशन के लिए, पर बाद में सेलम कम्युनिटी निकोलस को डार्क रियल में बैनिश कर देती है। अब यहाँ रियो विडाल आती है एग्नेस के पास, जिसे एग्नेस
एग्नेस बताती है कि ये बॉडी ईस्ट व्यू की है, जिस पर रियो उससे पूछती है कि क्या वो इतनी दूर जा सकती है। ये सच है, वांडा का मैजिक एग्नेस को ज्यादा दूर जाने नहीं देगा और अगर वो जाएगी तो फ्रीज हो जाएगी, जैसे वांडा विजन में दूर के रेसिडेंट्स फ्रीज रहते थे। प्लस यहाँ रियो एग्नेस से ये भी पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो उसे क्यों हेट करती थी। इससे पता चलता है कि वो एगाथा को मार नहीं आई थी, पर वो इस फॉर्म में उसे नहीं मारना चाहती। इसलिए जब एगाथा अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आती है तब रियो उस पर अटैक करती है। रियो विडाल का रोल प्ले करने वाली ऑब्रे प्लाजा यहाँ फुल फॉर्म में है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्रे का टीवी पर चार्म अलग ही लेवल का है। लोगों ने उन्हें जाना ही था पार्क्स एंड रेक सीरीज में अप्रैल लडगेट के रोल से, प्लस लीजन में भी ऑब्रे ने धमाल मचाया है। अब यहाँ हमें ये टीनेज लड़का दिखता है एग्नेस के घर में, जो कि कुछ लेने आया है। प्लस हम यहाँ मिसेस हार्ट को भी नोटिस करते हैं। मिसेस हार्ट का रोल प्ले करने वाली डेब्रा जो रब को वापस यहाँ देखकर अच्छा लगा। तो यहाँ ये टीनेज लड़का तुरंत बात करता है रोड के बारे में। ऑब्वियसली वो विचेस रोड की बात कर रहा है, पर हैरानी की बात ये है कि इसकी उंगलियां काली क्यों हैं? अगर ये वांडा का बेटा बिली है भी तो इसने कभी डार्क होल्ड थोड़ी यूज किया है। ये थोड़ी हैरानी की बात है। एगाथा इसके बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आती है और तब रियो उसे आके बताती है कि उसने जिन जिन को अपने यूथ में पावरलेस किया है वो सब बदला लेने आ रही हैं, यानी कि सेलम 7। मैंने आपको इनके बारे में अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था और इन सब के साथ साथ एगाथा पावरलेस भी है। एपिसोड 2 शुरू होता है टीन के एगाथा को ये बताने से कि उसने उसे स्कारलेट विच के स्पेल से आजाद किया है। ये बात सच है। जब ये टीन कस्टडी में था तो ये कुछ मंत्र बोल रहा था, पर अगर ये वांडा का बेटा है और इसे किसी ने स्पेल्स और विचक्राफ्ट नहीं सिखाया तो ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? इन सब के ऊपर पूरे एपिसोड में मैंने कई ऐसी चीजें नोटिस करी जिससे शायद ये हिंट हो रहा है कि ये टीन बिली नहीं है बल्कि निकोलस स्क्रैच है या कोई और। मैं जानता हूँ ये रिवील बहुत पहले ही आ चुका है कि ये लड़का बिली कैपलैन है, पर एक बार सोच के देखिए, इसका नाम नहीं पता चल रहा है। जब ये पूरे एपिसोड में अपने बारे में बता रहा है तो वो डिटेल सामने नहीं आ रही। प्लस मैं आपका ध्यान कुछ दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ। इसको पावर्स चाहिए, इसीलिए विचेस रोड ढूंढ रहा है। ये हॉप कर रहा है बनी की तरह। एगाथा जब लिलिया से मिलती है तो वो इस टीन को अपना बेटा बताती है, जिसके बाद आगे वो कहती है कि ये उसका पेट है। आगे जब वो जेनिफर से मिलती है तो कहती है कि ये टीन उसका सैक्रिफाइस है। फिर वो इसे मिसक्रिएंट बुलाती है। मैं खुद बिली की ओरिजिन वीडियो आपके आगे रख चुका हूँ, तब भी पता नहीं क्यों मुझे इस एपिसोड को देखते हुए बार बार ऐसा लगता रहा कि ये बिली नहीं बल्कि एगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच है, जो कि वापस आया है पावर्स गेन करने और बदला लेने। पर ये बस मेरा वहम भी हो सकता है। पर अब जब मैंने एक लंबी चौड़ी ओरिजिन वीडियो बना ली है वीकेंड पर, तो अभी के लिए तो इसे बिली मानकर चलते हैं। यहाँ एपिसोड का टाइटल था सर्कल स्यून विद फेट अनलॉक द हिडन गेट। इस एपिसोड में हुआ भी यही। ये लाइन ली गई है बैलेड ऑफ विचेस रोड से, जिसको गाने के बाद ही विचेस रोड का गेट खुलता है। ये गाना लिखा है ऑस्कर विनिंग सॉन्ग राइटर्स क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज ने, जहां इन सॉन्ग राइटर्स ने बताया कि ये गाना एक स्पेल भी है और मैप भी। आगे हम एगाथा को देखते हैं नॉर्मल दुनिया में। हालांकि ज्यादा फनी यहाँ था एगाथा का असली दुनिया में ढलने की कोशिश करना, जहाँ जब गाड़ी निकालने की बात होती है तो वो अपनी नकली गाड़ी पकड़ लेती है, क्योंकि वो अपनी टीवी वाली लाइफ में यही सब कर रही थी। हमें वांडा और विजन की 1.5 कट्ठा जमीन भी दिखती है, जिस पर वेस्ट व्यू के सताए हुए लोगों ने इवल विच लिख रखा है और एगाथा भी अपना प्यार यहाँ देकर गई। यहाँ टीन के फोन में टीन का बॉयफ्रेंड भी दिखता है। माइल्स ग्यूटेरेस इस रोल को प्ले कर रहे हैं। अगर ये टीन सही में बिली है तो माइल्स टेक्निकली हल्कलिंग हो सकते हैं, पर हाल फिलहाल इंडस्ट्री इंसाइडर ग्रेस रेंडोल्फ ने बताया कि माइल्स ग्यूटेरेस हल्कलिंग नहीं है, क्योंकि हल्कलिंग के एगाथा ऑल अलोंग में ना होने की कंफर्मेशन हो चुकी है। अब एगाथा को अपनी पावर्स पाने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे लगी है सेलम 7। मैं आपको जल्दी से और फिर से बता देता हूँ, सेलम 7 निकोलस स्क्रैच की बेटियां हैं। इनके पास अलग अलग जानवरों से जुड़ी मिस्टिकल पावर्स हैं, जहां ये एनिमल फॉर्म भी ले सकती हैं। इसीलिए एगाथा पूरे एपिसोड में अलग अलग जानवरों को देखकर डर रही थी, क्योंकि ये जानवर सेलम 7 से ही थे जो उस पर नजर रख रहे थे और बाद में उस पर अटैक करने आते हैं। कॉमिक्स में जब एगाथा अपने बेटे को डार्क रियल में बैनिश कर देती है तो सेलम 7 ही कोशिश करती है उसे आजाद करने की। प्लस कॉमिक्स में सेलम 7 एगाथा को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो एगाथा को विचेस रोड ट्रैवल करके अपनी पावर्स गेन करने के लिए कवन की जरूरत है, जहां वो 3 विचेस को बुलाती है और 4th मेंबर की जगह मिसेस हार्ट को ले आती है, जो कि विच नहीं है, पर तब भी बैलेट गाने के बाद गेट खुल गया। ये कैसे हो सकता है?
प्लस फोर्थ मेंबर मोस्ट प्रोबेबली रियो विडाल ही है, जिसके ट्रेलर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका टाइटल ग्रीन विच सामने आ चुका है। अभी विचेस रोड एगाथा और उसके कवन के आगे आ चुका है। 2 एपिसोड कहीं ना कहीं वांडाविजन वाली फीलिंग को वापस लाने के साथ साथ कुछ मिस्ट्रीज भी लेकर आए हैं और अब मैं आगे के एपिसोड्स का वेट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन एगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड का। यहाँ टोटल 9 एपिसोड है, जिसमें बाकी एपिसोड एक एक करके हमारे सामने आएंगे हर हफ्ते। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप बिली कैपलैन की ओरिजिन स्टोरी देखना चाहते हो तो मैं आपको हमारी सन ऑफ स्कारलेट विच वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।